साथियों, जान लेते हैं काफ़ी दूर दराज से लोग आए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो इस लाइब्रेरी के उद्घाटन में आई हैं, उनसे पूछ लेते हैं कुछ सवाल। हमारे ये बताइए, ये लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है, क्या आप अपने बच्चों को भेजेंगे इसमें पढ़ने के लिए? जी भेजेंगे। क्या करते हैं बच्चे इस समय, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मेरी बेटी अब इस समय आज पेपर देने गई है मुजफ्फरनगर पीसीएस का। पीसीएस का? जी। आप कहाँ से हैं? मैं दौलतनगर। दौलतनगर से हैं आप, और पीसीएस का एग्ज़ाम देने के लिए इनकी बच्ची गई हैं। तो सबसे पहले हम प्रे करेंगे कि उनका पीसीएस का एग्ज़ाम अच्छा जाए और हमारे क्षेत्र से कोई बच्चा निकल के पीसीएस में नाम रोशन करे, हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा। वो उनकी मम्मी जी हैं। अच्छा, ये बताइए, उनका जो स्कूलिंग हुई थी कहाँ से हुई और उनका मन कैसे हुआ पीसीएस की तरफ जाने का? जी, मेरी बेटी पढ़ी हुई थी यहाँ से इंटर यहाँ है, ये जिरौली है ना, जिरौली से किया था उसने इंटर कॉलेज। जिरौली से किया था? जी जी जी। हाई स्कूल किया था उसने से तलवार से। तलवार से? जी। अब वो बीएससी किया था उसने पीसीएम से, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से? जी। बीटीसी की उसने वहीं से। कब से मन बना, उन्होंने बताया कि मैं पीसीएस की तरफ जाना चाहती हूँ? उसने इंटर से ही मन बनाया है। इंटर से मन बनाया कि मुझे पीसीएस करना है। तो उनके मन में ये विचार जब आया तो कहीं पर ऐसे उद्घाटन में गई थी या कहीं पर ऐसा प्रोग्राम हुआ था उस वजह से आया, या उन्होंने कब बताया आपको के बारे में? ऐसा है ना, जो मेरी शिक्षित है ना, मेरा परिवार पूरा ही शिक्षित है। मेरे जो रिश्तेदार हैं सब इसी लाइन में जुड़े हुए हैं। सब शिक्षित हैं जी। आपका क्या, कितना आपने? मैं आंगनवाड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड किसान हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ और मेरे बच्चे सभी अलीगढ़ पढ़ रहे हैं। सभी अलीगढ़ पढ़ते हैं? जी जी। क्या क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? मेरी बेटी बड़ी तो इसी गई ही है, लेकिन छोटी बेटी है मेरी जो नर्सिंग कर रही है। आपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भी भेज रहे हैं, जबकि गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें मानसिकता रहती है कि बच्चों को, जो लड़के होते हैं उन्हीं को बाहर भेजा जाता है, लड़कियों को घर में रखा जाता है, चूल्हा चौका कराया जाता है। क्या आप भी वो मानती हैं? जी, थोड़े से बच्चे हैं, लेकिन वो जो माँ बाप शिक्षित हैं वो तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें। जो माँ बाप शिक्षित नहीं हैं वो नहीं कर पाते। वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही चूल्हा चौका करते रहते हैं। जी। आपका क्या मानना है कि आपने देखा होगा जब आपने अपने बच्चों को बाहर भेजा था या लड़कियों को बाहर भेजना स्टार्ट किया, तो क्या आपके सामने भी ये समस्या आई थी? नहीं, मेरे सामने कुछ ऐसी समस्या नहीं आई थी। गांव वाले तो जानते ही हैं कि आप गांव वाले क्या सोचते हैं, लेकिन हमने नहीं सोचा। हमने अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचा। आपके बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं? मेरे बच्चे ने इंटर किया है एसएस रायपुर इंटर कॉलेज से, लड़की ने। और कितने बच्चे हैं आपका? 2 बच्चे हैं मेरे दो पास। बच्चे हैं। लड़के ने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करके प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लिया है। उसका मन है बीटेक करने का, वो बीटेक करेगा। इस साल उसने बीएससी फाइनल की है, पेपर दिए हैं उसने बीएससी के, और वो बीटेक करना चाहता है। उसे मैं बीटेक कराऊंगी। लड़की आईपीएस की तैयारी करेगी इंटर के बाद, उसे मैं इलाहाबाद भेजूंगी। तो ये जैसे लाइब्रेरी यहाँ पर खुली है, अकरबास लाइब्रेरी के नाम से डिवाइन मेस का उद्घाटन हो रहा है, तो लाइब्रेरी का खुलना हमारे समाज में या पूरा क्षेत्र में कितना ज़रूरी है, आप उसको कैसे देखते हैं? हमारे क्षेत्र में बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ग्रामीण है ना, इस वजह से जो बाहर गरीब बच्चे हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है जो बच्चे इसमें आ सकें, जो बच्चों का भविष्य बने। लाइब्रेरी खुलना चाहिए जगह जगह। जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पर लाइब्रेरियों की जगह पर भंडारे चलते हैं, अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, कथाएं चलती हैं, जबकि समाज में लाइब्रेरी की ज़्यादा ज़रूरत है, शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है इस टाइम। शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी हम और बातें कराते हैं, और भी हमारे साथ में हैं। आपके पास कितने बच्चे हैं और कहाँ पर पढ़ते हैं? मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। मेरा बेटा तो ग्राम प्रधान है, मेरी बेटी पढ़ रही है बिलियन। ग्राम प्रधान है? ग्राम प्रधान कहाँ से हैं आप? बिलौना रूप। बिलौना रूप से हैं आप? बिलौना रूप कितने पढ़े हुए हैं वो? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इंटर की है। इंटर की है उन्होंने। और दूसरे बच्चे जो बता रहे थे? वो मेरी बेटी है, वो बिलियंट में अलीगढ़ पढ़ती है। अच्छा, वो अलीगढ़ पढ़ती है। तो देखा होगा आपने समाज में जो लड़कियां होती हैं उनको बाहर नहीं भेजती, और जब आपने अपने बच्ची को बाहर भेजा होगा तो गाँव में भी ये कहते हैं कि लड़कियाँ चूल्हा चौका करें वो ही अच्छी लगती हैं। उसके मैं खुद टीचर हूँ, तो मुझे तो पता है। आप टीचर हैं? हाँ,
मेरी बेटी को जरूर पढ़ना चाहिए, बेटा नहीं पढ़ पाया तो मेरी बेटी आगे बढ़े, उसका ख्वाब है कि मैं डीएम बनूं। की आराधना करने के लिए जैसे ये यहाँ पर लाइब्रेरी खुली है, आपको कैसा लग रहा है ये लाइब्रेरी? बहुत अच्छा लग रहा है, ये जगह जगह खुलने चाहिए, हर गांव में खुलने चाहिए। मेरा तो गाँव में भी ये लाइब्रेरियाँ खुलनी खुलनी चाहिए, क्योंकि गाँव में जो बच्चे हैं वो यहाँ तक नहीं आ पाए, तो नहीं मिल पाती उनको ये चीज़ सुविधा बहुत अच्छी रहेगी। वैसे आपके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो प्रधान हैं, हम उनसे भी थोड़ा यहाँ से कहेंगे कि आप भी एक लाइब्रेरी कम से कम बिलौना रूप में खुलवाएं, जिससे जो आसपास के बच्चे हैं वो उसका लाभ ले सकें। अच्छा रहेगा ना ये कोशिश आइडिया? करेंगे जी। क्योंकि ऐसा रहेगा ये कम से कम, जैसे ये लाइब्रेरी हमारी खुलती जाएंगी और जगह जगह पर इन लाइब्रेरियों की स्थापना हो, जैसे लोग आसानी से मंदिरों में चले जाते हैं, उसी तरीके से उतनी ही आसानी से लाइब्रेरियों में जाने लग जाएं, तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है, वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़ सकता है। अभी हम और भी बातें करेंगे, इधर से ले लेते हैं। आपको इस लाइब्रेरी के बारे में कब पता चला, कब आपको पता चला इस लाइब्रेरी के बारे में? हमें सर अभी पता चला परसों पता चला। तो लाइब्रेरियाँ क्या खुलनी चाहिए, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे? हाँ बिल्कुल भेजेंगे साहब, बढ़िया लग रहा है। कहाँ पर पढ़ते हैं, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास तो 2 बच्चे हैं। वैसे तो तालियां 2 बच्चे हैं आपके। कहाँ? एक तो दानपुर पढ़ रहा है और एक गांव में कॉलेज है, हाई स्कूल तक है, वहाँ पढ़ रहा है। अभी हाई स्कूल और एक इंटर? हाँ एक इंटर। कितना तक पढ़ाना चाहते हैं, कहाँ तक पढ़ाना चाहते हैं? देखो अब जहाँ तक सुविधा अगर नज़दीकी मिलेगी, जैसे ये कॉलेज बन रही है तो हमें रिलीफ मिलेगा। क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को? देखो कोई क्या सपना है आपका? हमारा सपना तो यही है, पढ़ लिख करके भविष्य में बढ़िया नौकरी मिले बच्चे को। बढ़िया नौकरी मिले? क्या मतलब कौन सी नौकरी बढ़िया मिले? देखो नौकरी तो कई एक हैं, आईएएस की भी है, फोर्स की भी है और मास्टरी। तो क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को? हम तो ये चाहते हैं कि या तो मास्टरी की मिले। अब कहाँ की? मास्टरी की? हाँ अच्छा है, समाज में काफ़ी परिवर्तन आएगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अकरवास के रहने वाले। अकरबास के रहने वाले हैं, जहाँ से बनवारी लाल जी हैं, बड़ी हाँ, के रहने वाले हैं। बनवारी हाँ, उनके यहाँ पर रहते हुए क्या देखते हैं, इन्होंने ये लाइब्रेरी खोली है यहाँ पर, क्या आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर भेजेंगे? हाँ बिल्कुल भेजेंगे। अच्छा कार्य है ये समाज में। अच्छा कार्य है। अकरबास में भी एक लाइब्रेरी होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। आप सभी लोग प्रधान से मिलके एक लाइब्रेरी का इंतजाम कराएंगे? हाँ बिल्कुल कराएंगे सर। कराना चाहिए। आप एक आवाज़ उठाना जिससे जो गांव के बच्चे हैं वो लाइब्रेरी में पढ़ पाएँ। और हम जानते हैं, आइए। हाँ बाबा, कहाँ से आए हैं आप? अकरवास से आए। अकरबास से आए हैं। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 5 हैं। 5 बच्चे हैं। कितना पढ़ते हैं बच्चे? कौन सी क्लास में है? बीए कर ली सबने। सबने बीए कर ली। और अब क्या कर रहे हैं बच्चे? अब तो अब शादी वादी कर दी। अब शादी कर दी है। अब कितने बच्चे हैं, मतलब जो घर पे जो तैयारी कर रहे हैं या किसी जॉब में हैं? एक लड़का है। एक लड़का है जॉब में। हाँ। क्या कर रहे हैं वो? बीकॉम कर रहा है। बीकॉम कर रहे हैं। तो गांव में अकरबास में लाइब्रेरी है? नहीं है यार लाइब्रेरी। वैसे खुलना चाहिए। तो सब लोग जो अकरबास के हैं वो सब लोग प्रधान से कहें कि एक लाइब्रेरी, एक निःशुल्क लाइब्रेरी गांव में भी खुली जाए, हाँ जी कहेंगे। जिससे वो अकरबास के बच्चे इस डिवाई में नहीं आ सकते तो वो वहाँ पर भी, जैसे मंदिर में बच्चे आसानी से पहुँच जाते हैं लोटा चढ़ाने के लिए और चीज़ करने के लिए, और ऐसी तरीके से एक गांव में भी लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो आप एक इस प्रस्ताव को जरूर रखना कि गांव में एक लाइब्रेरी खुलनी चाहिए। अकरवास में लाइब्रेरी खुलनी चाहिए। कैसा प्रधान जी? अच्छा प्रधान जी, अरे क्या बात है, हमारे साथ में प्रधान जी ही अकरबास के प्रधान जी हैं, बड़ी खुशी की बात है। बताइए, आप एक लाइब्रेरी का इंतजाम कराएंगे? हाँ कराएंगे साहब, सबसे मिल करके। क्या लगता है कि लाइब्रेरी होनी चाहिए? वैसे जी होना चाहिए। अच्छा प्रोग्राम है और एक लाइब्रेरी आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी खुली हुई है। गांव में भी होना चाहिए। गाँव में होना चाहिए। एक छोटी परियोजना के अंतर्गत एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिससे बच्चे पहुँच सकें। आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे, 3 लड़के, 2 लड़के 1 लड़की। 2 लड़की 2 लड़के 1 लड़की। अच्छा 2 लड़के 1 लड़की। वो पढ़ते हैं? पढ़ते। क्या कर रहे हैं? लड़का बड़ा इंटर कर रहा है। बड़ा लड़का इंटर कर रहा है। क्या बनाना चाहते हैं? अरे साहब क्या बनाए, किस्मत की बात है ये तो। क्या बना, मतलब क्या सपना देखा, जैसे वो पढ़ लिख कर कम से कम ये बने? पढ़ाना चाह रहा है पहले। सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ जाए, अब उसके नसीब की बात है, क्या करेगा। ये हमारे साथ में अकरबास के प्रधान जी थे और हमारी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ही एक लाइब्रेरी का इंतजाम कराएं, क्योंकि लाइब्रेरी होनी समाज में बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे क्षेत्र, आपको क्या लगता है?
समाज में एक मीटिंग रखेंगे, उसमें भी हम कहेंगे सभी लोगों से कि भाई ये गांव में भी होना चाहिए, गांव में भी एक लाइब्रेरी होना चाहिए, महसूस होता है कि एक लाइब्रेरी होना चाहिए। ये हमारे साथ में अकरबास के प्रधान जी थे और ये भी कह रहे हैं कि गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। आइए हम आगे और बात करते हैं महिलाओं से, थोड़ा जानेंगे इसके बारे में भी। आइए, अकरबास से लोग आए हुए हैं। बेटा हटना थोड़ा, एक सवाल पूछते हैं। तो ये यहाँ पर लाइब्रेरी खुल रही है, तो आप अपने बच्चों को यहाँ पर इस लाइब्रेरी में पढ़ाने में भेजेंगे? भेजेंगे। कहाँ के हैं आप? अकरबास से हैं। अकरबास के हैं, मतलब ज़्यादातर महिलाएं अकरबास की हैं। कितने बच्चे हैं आपके? छोटे छोटे हैं। अरे छोटे छोटे हैं। क्या बनाना चाहते हैं, कितना पढ़ाना चाहते हैं उनको? थोड़ा बताइए, कितना पढ़ाना चाहते हैं? चौथी में ही चल रहा है। अच्छा, चौथी में चल रहे हैं। वैसे चाहते हैं वो पढ़ें? और क्या चाहते हैं, पढ़ें खूब अच्छे। अच्छा, खूब अच्छे पढ़ें चाहते हैं आप चाहते हैं। हाँ, तो अब प्रधान जी मिले थे अभी अकरबास के, उन्होंने कहा है कि गांव में भी एक लाइब्रेरी खोली जाएगी। खुल जाए तो आप भेजा करना उसमें। और का भेजेंगे, खुल हाँ, जाएगी। तो वो कह रहे हैं, वो बैठे हैं प्रधान जी, उन्होंने बोला है कि अकरबास में लाइब्रेरी खुलेगी और वहीं पर बच्चे अगर यहाँ पर ना आ पाएँ तो उस अकरबास की लाइब्रेरी में ही पढ़ लिया करें। बोल दिया है उन्होंने, वो मीटिंग करेंगे, तो आप भी पूछ लेना। अगर ना बनाए तो बताना। फिर हमारा ये चैनल है कृष्णा राष्ट्रवादी नाम से, आप बताना। हम आगे चलते हैं और बात करेंगे आगे भी। पूछ लेते हैं ये मंच देखा, आप कहाँ पर पढ़ते हैं? इस मंच पर कोई भी अतिथि ही नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि संचालकों का मानना ये है लाइब्रेरी खुलनी चाहिए। किस गांव से आए हैं आप? अकरबास से। अकरबास से आए हैं। पढ़ते होंगे 12th वगैरह या 10th क्लास कर रखी है। 10th क्लास? आगे आप नहीं पढ़े? क्या परेशानी, ऐसी क्या परेशानी है जो आप आगे नहीं पढ़े? बस वही घरेलू समस्या है। मतलब डायरेक्शन की कमी मिली थी, दिशा की, किसी ने दिशा निर्देश नहीं किया कि ऐसे पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, थोड़ा यही प्रॉब्लम है। यही। और अक्सर एक चीज और आप कहाँ पढ़ते हैं? में जो सहभागिता करते हैं आप कहाँ पढ़ते हैं? वो धन से करते हैं, अकरबास। लेकिन क्या कर रहे हैं इस समय? इस समय घर पे ही है। घर पे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे? कर रही है। कर ली पढ़ाई। कितने तक? इंटर। लेकिन मन से इंटर के बाद में आगे पढ़ाई नहीं की? अभी नहीं की। इस क्षेत्र भैया हैं बड़े, वो कहाँ तक पढ़े हैं? बोलने की भावना वो कहाँ तक पढ़े हैं? छोटा भाई है, वो हाई स्कूल कर रहे हैं। कोई नहीं उनको पढ़ाना आगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि महिलाएं जो लड़कियां हैं, गांव में कहावत रहती है कि लड़कियां चूल्हा चौका तक ही सीमित रहें तो अच्छा है, आगे नहीं पढ़ाते? क्या गांव में ऐसी मानसिकता है कि लड़कियां गांव में चूल्हा चौका तक ही सीमित रहें, उनको आगे ना पढ़ाया जाए? क्या गांव में ऐसी मानसिकता देखने को मिलती है आपको? है गांव में क्या चूल्हा चौका तक, ये बाहर जाके ये लड़की क्या करेगी, तो ऐसा देखने को मिलता है? मिलता है। वैसे प्रधान जी से हमने बोल दी है यहाँ पर आपके अकरबास में एक लाइब्रेरी खुलेगी, इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं। मंच पर आए। बाबा ये बताइए, जो यहाँ पर लाइब्रेरी खुल रही हुई है उसका कितना बच्चे फ़ायदा उठा पाएंगे? ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुलना चाहिए? हाँ, खुलना चाहिए। और ये जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। इससे जो बच्चे कहीं जाने से रह जाते थे तो उसके कंपटीशन के लिए रह जाते थे, इसके होने से काफ़ी सहायता मिलेगी। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ। क्या क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे हाई स्कूल में हैं। हाई स्कूल में हैं। हाँ। क्या बनाना चाहते हैं उनको? मेरा जो पढ़ के बनना चाहें बच्चों के ऊपर है ये तो। हमने तो कह दिया भाई पढ़ो, पढ़ते रहो। फिर भी कोई आपका एक कोई सपना होगा? हमारा कोई सपना नहीं है, बच्चों का सपना है, बच्चा जो बनना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं? डिवाइस से ही हैं। डिवाइस से हैं। और ये लाइब्रेरी खुलती है, ये अच्छा कार्य है, ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में भी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया कार्य है जो ये कर रहे हैं श्रीमती मुनीश कुमारी जी, जो कर रही हैं, समाज सेविका एवं संचालिका हैं इसकी अकरबास पुस्तकालय की। तो ये बहुत बढ़िया कार्य है, ये उठाया हुआ है डिवाई के लिए, बड़ा बहुत बढ़िया कदम है। डिवाई क्षेत्र में हमारे क्षेत्र से भी बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे डिवाई क्षेत्र का नाम रोशन भी हो। आइए हम कुछ आगे भी जान लेते हैं। आइए, कुछ हमारे साथ में नवयुवक भाई बैठे हैं, उनका भी हम पूछते हैं। हाँ बेटा, कहाँ पढ़ रहे हो आप? अनुपसर पढ़ रहे हैं। अनुपसर पढ़ रहे हो? कौन सी क्लास में? मैं इंटर में हूँ। इंटर में पढ़ रहे हो? इंटर का तो रिजल्ट आने वाला है या इस बार आए हो? भी इस बार आए हैं। पीसीएम से? किस गांव से?
हम दौलता शहर से हैं। दौलता शहर से आए हैं, तो इनवाइट किया था या आप स्वतः ही लाइब्रेरी के बारे में सुनकर आए हैं? वो हमारे गांव में वो हैं प्रधानाचार्य जी हैं, वो बुला के लाए थे। अच्छा, प्रधानाचार्य के मतलब चलिए आप लाइब्रेरी, इसमें निःशुल्क आप आकर पढ़ सकते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये इस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाना या दूर पड़ता है? दूर पड़ता है। दूर पड़ता है। तो दौलता शहर के हैं आप रहने वाले, तो दौलता शहर में ही अगर गांव में एक लाइब्रेरी खुल जाए तो कैसा रहेगा? सही रहेगा, वो बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाते। तो सभी जो बच्चे हैं, सभी युवक मिलके अगर प्रधान से बात करें कि एक गांव में भी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिससे हम उसका फ़ायदा उठा सकें, निःशुल्क होनी चाहिए, हाँ अगर ऐसा होता है तो पढ़ेंगे? यस पढ़ेंगे। क्या सपना है आपका? हाँ तो उसका ही है। क्या बनना चाहते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर। कौन से विभाग में इंजीनियर बनना चाहते हैं? इलेक्ट्रिकल में। यस। चलो अच्छा है, इनके पास में सपना है। आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? पढ़ते हैं आप? जी। क्या कर रहे हैं आप? तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। कहाँ तक आपने ग्रेजुएशन होगी आपकी? अभी नहीं हुआ। 12th? हाँ अभी 12th है। क्या बनना चाहते हैं आप? कुछ देखते हैं, अभी सपना भी। तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं आप? अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। SSC की तैयारी। फिर भी क्या टारगेट किया है कि हमें इधर जाना है? कांस्टेबल वॉस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। कांस्टेबल की तैयारी देख रहे हैं। कांस्टेबल की तैयारी देख रहे हैं और लाइब्रेरी का इसका फ़ायदा उठाना ये खुल गया है, निःशुल्क है सभी के लिए। हाँ बाबा, और जान लेते हैं। बाबा आप कहाँ से आए हैं? दानपुर से। दानपुर से आए हैं। लाइब्रेरी के बारे में सुना था आपने? हाँ जी। तो ये जो हो रहा है, लाइब्रेरी खोली जा रही है, वो ठीक चल रहा है? ऐसी लाइब्रेरी जगह जगह पर खोली जानी चाहिए। हर जगह खुलनी चाहिए। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वो तो सब नोएडा पढ़ रहे हैं। सब नोएडा पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 4 हैं। 4 बच्चे हैं। चारों नोएडा पढ़ते हैं? चारों नोएडा पढ़ते हैं आपके बच्चे। आप दानपुर, अगर दानपुर में ही लाइब्रेरी खुल जाए तो फिर यहाँ पढ़ जाएंगे। हाँ पढ़ जाएंगे। और दानपुर के पास में ही एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें पढ़ते हैं आपके बच्चे। इधर लोगों को पता है उसके बारे में? हाँ पता है। हाँ जी पता हो। तो हमारे क्षेत्र में अभी एक कॉलेज खुला हुआ है और कोशिश है हमारी, हम आवाज़ उठाएंगे कि मेडिकल कॉलेज भी हमारे क्षेत्र में आए। आइए और हम लोगों से बात कराते हैं। आइए, हमारे साथ में एक बैठे हैं, आइए उनसे बात कराते हैं। आइए बात कराते हैं। कुछ जो जगह जगह की ये जो हम बाइट ले रहे हैं, जगह जगह की ये पहुंचनी चाहिए कि लोग इस समय क्या ज़रूरी है हमारे समाज के लिए और कितना लाइब्रेरी का होना कितना ज़रूरी है, अच्छे पुस्तकालयों का, अच्छे कॉलेजों का, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों का, मेडिकल कॉलेजों का, जिससे हमारा क्षेत्र डेवलप कर सके। क्या सर, हमारे क्षेत्र में एक भी बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है? आप अभी इतने समय में डिवाई विधानसभा में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये बताएंगे? आप अलीगढ़ से हैं, तो आपने इसके बारे में सुना, कैसे आपका यहाँ पर आना हुआ? हमारे इनके जो रिलेटेड है वो हमारे मित्र हैं। इनसे रिलेटेड आप? हाँ मित्र हैं, उस वजह से आए हैं। जी हाँ। लाइब्रेरियों को आप किस रूप में देख रहे हैं? मतलब तो देहात में होनी भी चाहिए लोगों को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि शिक्षा का अभाव है। कुछ गरीबी लोग होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब गाँव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। लोगों का सहयोग भी होना चाहिए। इनको तो लोगों का सहयोग भी होना चाहिए, जो बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी, धनवान व्यक्ति हैं गांव के, ऐसे लोगों को तो सपोर्ट करना चाहिए। अब हमारी आवाज़ जो है वहाँ से लेकर के लास्ट आप व्यक्ति तक आपकी आ गई है। जगह जगह से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं हमारे सामने। कुछ गांव में ये मानसिकता रहती है कि जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो चौका चूल्हा तक ही सीमित रहें और लड़कों को बाहर भेजा जाता है। तो क्या ये समाज में ऐसा होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा में सबका अधिकार होता है। शिक्षा में सबका अधिकार होता है, जी हाँ, लेकिन मानसिकता लोगों की बदली हुई है। उसको ही तो बदलना है लोगों को, उसी को बदलना है। भाई घर की गृहिणी ही पढ़ी लिखी होगी जब भी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। और जैसे गांव में आप जैसे अलीगढ़ से भी जुड़े हुए हैं, खास अलीगढ़ से ही आप जुड़े हुए हैं या किसी गांव से? नहीं, अलीगढ़ शहर से ही है। अलीगढ़ शहर से हैं। अलीगढ़ शहर के जो बच्चे हैं और गांव के बच्चों में क्या अंतर देखते हैं आप? एक्टिविटी हाँ, एक्टिविटी मतलब कौन सी ऐसी एक्टिविटियाँ जो बच्चे खेलकूद में या फिजिकल मजबूत रहते हैं, वो लोग पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। बस इतना ही अंतर है। इतना ही अंतर है। जी हाँ। तो ये हमारे पास में सब लोगों से हमने बात कराई जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए, अलग अलग जगहों से आए, और लाइब्रेरी के बारे में ये काफ़ी अच्छा कार्य है जो यहाँ पर चल रहा है। और मुनेश कुमारी जी जो सामने हैं और वो इसको ये लाइब्रेरी का उद्घाटन आज बड़े धूमधाम से हो रहा है। अब देखना ये होगा कि ये लाइब्रेरी कितने समय तक चलती है और ये लाइब्रेरियाँ
जगह जगह पर हर एक गाँव में होनी चाहिए, जिससे जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तक लाभ उठा सकें। और हमारे मित्र हैं, हमारे साथ भी कवरेज कर रहे हैं, राहुल जी, ये भी जगह जगह से अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। और हम लोगों का ये प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में कुछ बेसिक बुनियादी जो चीज़ें हैं वो सही हों और सही तरीके से की जाएं। और जैसे लाइब्रेरी हो, हमारे क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है उसकी स्थापना हो, और सही जगह जगह पर ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्या है उनका निदान हो। और हम इनके लिए भी धन्यवाद देंगे। एक संदेश इनका चैनल है, उस चैनल को जाकर भी आप एक संदेश पर जुड़ सकते हैं। डिवाइस क्षेत्र में ये चैनल काफ़ी चल रहा है, इसलिए आप इनके चैनल से भी जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी कैमरामैन रोहित के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा।